राम मंदिर आंदोलन, उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद फिर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाए जाने के बीच जो एक नाम हमेशा से इस पूरे आंदोलन में और राम मंदिर की पूरी इस कहानी में जो एक साथ साथ चलता रहा है, वो चंपत राय का। और ये नाम अभी पिछले करीब 3 हफ्ते से लगातार चढ़ावा चोरी विवाद जो है उसकी वजह से चर्चा में रहा। और आज अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि उनका इस्तीफा हो गया है। क्या है ये पूरा घटनाक्रम और किस तरीके से ये इस्तीफा हुआ है? क्योंकि कल जब एफआईआर हुआ तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। उसके बाद से तरह तरह की बातें की जा रही थी। पंकज सर हमारे साथ हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, बताएंगे कि सर ये कितनी बड़ी खबर है और क्या है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। चंपत राय को बहुत पहले ही, अगर उनमें नैतिक बल होता तो उन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि विवाद चंदे को लेकर के या फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कामकाज को लेकर ये कोई अभी का नहीं है। साल 2021 से ये चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर कॉपी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जो पुलिस ने बताया है, जो अंदर से जो जानकारी मिली है, उनको पता था कि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। और उसके बावजूद पहली बार अगर आप देखिए, जब अखिलेश यादव ने इस बात को सोशल मीडिया में लाया, तब यही चंपत राय हैं। चंपत राय हैं क्या? बेसिकली चंपत राय को एक तरीके से मान लीजिए कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का सब कुछ वही है, माई बाप चेहरा सब कुछ। वो जो कहते थे वही सही, ना खाता ना वही चंपत राय की भूमिका थी उसमें। चंपत राय ने तब एक बयान दिया था, उसके बाद वो लगातार खामोश रहे, सिर्फ एक धर्म ध्वजा के दिन दिखे थे वो। तब उन्होंने कहा था कि ऑडिट चल रहा है और अभी तक हमें कुछ उल्लेखनीय ऐसा पता नहीं चला है। लेकिन तब तक सब कुछ पता था उन्हें। भाई, टीम हार रही है, जीत रही है, तो उसकी जिम्मेदारी कैप्टन की भी होती है ना। और मुझे उसी दिन ये लग गया था कि मामला बहुत गंभीर है, जिस दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं इस तमाम विवादों के बीच में, और जाते हैं और हमारे पास एक जानकारी आती है कि जो आमतौर पर जब मुख्यमंत्री योगी जाते हैं वहां पर अयोध्या मंदिर के अंदर में, तो चंपत राय आमतौर पर उनके साथ रहे, कुछ अपवादों को छोड़ करके। तो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है जिसमें बताया जाता है कि चंपत राय जो है वो नहीं आएंगे, वो अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करें, वो इस कार्यक्रम में रहेगा। यानी उनको पता था योगी आदित्यनाथ इसी पिक्चर फ्रेम में आज की तारीख में चंपत राय के साथ नहीं देखना चाहते थे। उसके बाद एक और कार्यक्रम हुआ जो ध्वजारोहण वाला था, उसमें ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य दोनों को जाना था। केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर उन्हें पूजनीय बताया, लेकिन उस दिन गए नहीं, फोटो में कोई नहीं दिखना चाहता। फिर शिवराज सिंह चौहान गए, अयोध्या में गए, वो भी उनके साथ फोटो में नहीं दिखना चाहते। बेसिकली क्या है कि चंपत राय के लिए विश्व हिंदू परिषद की कल एक बैठक हुई थी अयोध्या में। उस बैठक के अंदर में चंपत राय को कह दिया गया था कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए। ये इस्तीफा 24 घंटे पहले हो जाना चाहिए था। एसआईटी ने जो ये मुकदमा दर्ज किया, एसआईटी के कहने पे, उससे पहले ही उनको, और जो उनके साथ एक बिल्कुल राइट हैंड बनकर रहते थे अनिल मिश्रा, जो कि वहीं के हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, अयोध्या के ही रहने वाले, इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। तो विश्व हिंदू परिषद की सलाह पर, कहने पर, तमाम दबाव पे दिया है। तो जिस एक नैतिक बल और पूजनीय, और नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा कि डकैती हुई है, इस मतलब चढ़ावे को उन्होंने चोरी नहीं डकैती कहा, लेकिन उन्होंने भी चंपत राय को एक तरीके से भगवान ही बता दिया। मतलब पूजनीय चल रहे थे चंपत राय, पूजनीय चंपत राय जिनको कहा जा रहा था। बिल्कुल सोशल मीडिया में बिल्कुल 3-4 दिनों से कैंपेन चलाया जा रहा है कि चंपत राय कैसे बैठते हैं, कैसे खाना खाते हैं, जमीन के व्यक्ति जिन्होंने पूरा अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया, सब आपके अंदर में नाक के नीचे से सब कुछ चला गया और आपको कह रहे हैं कि पता ही नहीं है, और अब आप जाके अपने इस्तीफा दिया है। जिनको ना मालूम हो बता दें आपको कि करीब 18 दिनों के बाद इस मामले में कल एफआईआर दर्ज हुआ और 8 लोग आरोपी बनाए गए। एफआईआर में जिनका जिक्र था उनसे ज़्यादा चर्चा उनकी रही जिनका नाम उसमें नहीं था, जिसमें सर ने जैसा जिक्र किया कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, इन लोगों का नाम नहीं था। एक चीज़ सर बताइएगा, इनकी जो पृष्ठभूमि है और इनकी जो यात्रा है वो एकदम राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ साथ की रही है। विश्व हिंदू परिषद और फिर उसके बाद प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल, इन सब के साथ साथ की वो उस यात्रा के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए प्लीज। मैं इनको साल 2002 के जमाने से जानता हूँ। उस वक्त रामचंद्र परमहंस जी सबसे रेस्पेक्टेड फिगर हुआ करते थे, मतलब मंदिर आंदोलन में वो, अशोक सिंघल जी, आचार्य गिरिराज किशोर जी, और अयोध्या में शिलादान के समय, तब ये एक तरीके से अशोक सिंघल के सहयोगी के तौर पर इनकी छवि थी, मतलब परछाई की तरह नजर आते थे। मूलतः ये
पश्चिमी यूपी में बिजनौर जिला है, वहाँ के रहने वाले हैं और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। कोई डिग्री कॉलेज था, मुझे डिग्री कॉलेज का नाम याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद जब 84 में जब ये धर्म संसद हुआ और ये तय हुआ कि भाई राम मंदिर आंदोलन को अब बिल्कुल ले जाना टॉप पर, और 90 का दशक, उसके बाद राम मंदिर आंदोलन, तो 84 के धर्म संसद के बाद ये विश्व हिंदू परिषद में भेजे गए। इससे पहले संघ के प्रचारक थे, क्षेत्र प्रचारक, विभाग प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक नहीं थे, विभाग प्रचारक थे ये। वहाँ से ये भेजे गए विश्व हिंदू परिषद में, और तब से लगातार विश्व हिंदू परिषद में ही बने हुए। अभी भी उपाध्यक्ष भी थे, ट्रस्ट के महासचिव होने के अलावा उपाध्यक्ष भी थे, और अयोध्या में ही लगातार रहते थे। अभी भी ये कार सेवकपुरम है अयोध्या में, हाँ। वहाँ ही रहते थे। और अशोक सिंघल जी का जब निधन हो गया तो एक भरत कुटीर करके एक कमरा है वहाँ कार सेवकपुरम में बनाया गया है, तो उसी कमरे में रहते हैं। और मैंने जितना देखा इनको, मतलब सादा जीवन, वो वाली बात तो मैं मानता हूँ। हाँ। विचार को लेकर के तो विचार के साथ आचार भी आता है। तो ये सब जितनी घटना हुई ना बीते उस दिनों में, वहां से उनकी पूरे रोल संदिग्ध अवस्था में। इस देखिए 2 चीजें हुई थी। एक तो जब जमीन की खरीद बिक्री हो रही थी ट्रस्ट के लिए, तब भी बहुत नाम इनका उछला था कि इनके लोगों ने वहां पर जमीन खरीदी औने पौने दाम में। वो पहले खरीदी जाती थी, फिर दोबारा क्रय की जाती थी 40 गुना कीमत पर। उसमें भी एसआईटी बनी थी। और ये वाला जो मामला हुआ जिसमें कैप्टन के रोल में ये थे, और यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अब जाके इस्तीफा दे दिया है, तो चंपत राय का एक बड़ा रोल कहा जा रहा है। अभी तक तो किसी ने कहा नहीं, लेकिन इस्तीफा जो दिया तब तो बात ही साफ हो रही है। जाहिर सी बात है कि अगर यश आपका है तो फिर अपयश अगर हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेदारी आप तक जरूर जाएगी। और ये इस कहानी में हालांकि अभी ये देखना होगा कि उन पर क्या महज इस्तीफा ही काफ़ी होगा या फिर एफआईआर होगा, नहीं होगा। अभी आगे किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं ये देखने वाला होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। खबर यही है कि चंपत राय का इस्तीफा हो गया है। थैंक यू।